नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालमन यादव। आप देख रहे हैं सौराष्ट्र 9 टीवी। आइए कुछ प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं। आजमगढ़ बर्दा थाना क्षेत्र के हरिनामपुर गांव निवासी जनार्दन पांडे पुत्र उमा शंकर पांडे, जो लंबे समय से कोलकाता में रह रहे थे, रिटायरमेंट के बाद गांव लौटे तो मकान पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आया। जनार्दन का आरोप है कि औदा खास गांव स्थित उनके पैतृक मकान की देखरेख के लिए उमेश चंद को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब वह जबरन कब्जा किया बैठा है। उन्होंने बताया कि कई बार मकान खाली करने को कहा गया, लेकिन उमेश टालता रहा। जब स्थानीय लोगों और पूर्व प्रधान साथ पहुंचे तो उमेश ने 2002 में एक स्टाम्प पेपर का हवाला दिया, जिसमें जनार्दन की मां से 10 लाख में मकान खरीदने की बात लिखी है, जो झूठ है। 1 रुपया नहीं दिया गया है। जनार्दन ने आरोप लगाया कि स्टाम्प पेपर पूरी तरह फर्जी है, उसमें उनकी मां का नाम और पिता की फोटो लगी है तथा हस्ताक्षर भी फर्जी है। जनार्दन ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि उमेश झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। जनार्दन पांडे अब न्यायालय, DM और SP से न्याय की गुहार लगाने की तैयारी में हैं। उन्होंने 4 लोगों को जमीन का रजिस्ट्री कर दी है, जिसमें रजवंत सिंह, दुष्यंत सिंह, बलवंत सिंह, शैलेंद्र सिंह, लेकिन उमेश चंद्र राम ने उस पर भी आपत्ति लगाकर दाखिल खारिज रुकवा दिया है। ग्रामीणों ने भी जनार्दन का समर्थन करते हुए उमेश के कब्जे को अवैध बताया। इस अवसर पर देवनारायण यादव, विजय नंद पांडे, संतोष सिंह, सोनू सिंह, अरविंद सिंह, अजय पांडे, आशीर्वाद पांडे, जितेंद्र सरोज, पंकज पांडे, सचिन पांडे, फूलचंद समेत आज लोग उपस्थित रहे। पांडे, ग्राम हरिनामपुर, पोस्ट सरावा, थाना बर्दा, जिला आजमगढ़। आप कुछ बताना चाह रहे थे जमीन को लेकर के, कुछ आपका विवाद भी चल रहा है। हाँ, वो जमीन कैसी जमीन है? जमीन मेरे माता जी के नाम पे थे। माता जी की? हाँ, तो उसको लोग उनको रहने के लिए दिया गया था। हमारे घर की जगह जमीन भी देखते थे, हम लोग यहाँ रहते रहे थे। हमारे जगह वही देखते कहाँ थे। रहते हैं? हम कलकत्ता। आना जाना बराबर रहता है। परिवार वहीं रहता है? हाँ, सभी यहाँ कोई नहीं रहता है? नहीं, अकेले। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर ये किया कि कुछ दिन बाद जब हम रिटायर हो गए, उसको बोले भाई जमीन खाली कर दो, हमको भी कुछ करना है। उमेश चंद को। उमेश चंद? हाँ। जमीन कैसी थी, कैसे आप दिए थे उनको? हाँ, उसको हमारे घर का देखभाल करता था, जगह जमीन देखभाल करता था। हम रहते नहीं थे, इसके लिए उसको रहने के लिए दिए थे। अच्छा, रहने के लिए दिए थे। हाँ, फिर उसके बाद जब हम रिटायरमेंट हुए तो वो बोल रहे, हम बोले भाई खाली करो, हमको कुछ बनवाना है उसमें। तो कहा भाई कर देंगे। वो बगल में मकान बना रहा था, तो बोल रहे 4 महीना 6 महीने में हम कर देंगे। 2 महीना 3 महीने जब गुजरते गया, जब गुजर गया फिर उसको जब हम बोलने लगे भाई खाली कर दो, फिर वो टाइम ले रहा है। तो हम लोग जब नहीं हो पाया तो मैं गांव के पूर्व प्रधान औदा के, उनको और हमारे गांव के लोगों को लेकर गया। तो वो तब वो बताया कि भाई इनके साथ मेरा मुकदमा चल रहा है। और वो मुकदमा कब का किया था मुझे पता ही नहीं। कोई नोटिस मेरे पास कुछ भी नहीं आया है, वो दिखा भी नहीं सकता कोई मेरे पास नोटिस आया है। उसी भी जो अपना कमीशन परमिशन क्या क्या सब करा लिया, मुझे पता ही नहीं। जब सबको लेके गए तब वो थाने पे गया कि भाई सब आए थे हमको मारने। तब थाने में वो बताया कि इनके ऊपर मैं मुकदमा किया हूँ 2021 में। 2021 में? हाँ, और मैं 2022 में बोला था। पहले से हमको बोल रहा था कि हम खाली कर देंगे। उसका मकान बन रहा था, 100 मीटर आगे ही उसका मकान है। वही बहाना कर रहा था कि बाबा ये मकान बन जाएंगे, हम खाली कर देंगे। मकान बन जाएगा, हम अपन खाली कर देंगे। वो मकान आप ही का जिसमें वो सब रह रहे हैं? हाँ, वो तो मैं रहने के लिए? हाँ, रहने के लिए। हमारा जगह जमीन भी वो देखता था। बैंक में सफाई कर्मचारी था वो। तो उसको रहने का जगह नहीं था, वो है गोरखपुर का। तो इसीलिए बोला हम आपका जमीनों देख लेंगे, आपका हमको रहने का जगह दे दीजिए। इसी से जगह रहने दिया गया। अच्छा, एक स्टाम्प पेपर अभी आप दिखा रहे थे। हाँ। कैसा क्या है उसके बारे में? ये इसमें फर्जी, ये देखिए, ये मेरे माँ के नाम पे जमीन है और ये उस पर दस्तखत के आप मेरे पिताजी के नाम पे। इसके बाद जब इसको पता चला कि ये तो माँ के नाम पे है, तो इसको हटा के यहाँ पर अंगूठा लगा दिया मेरे माँ के नाम पर। इस पे देखिए फोटो मेरे पिताजी का निकाला है और पे मेरे बैंक पासबुक में है। अब वो उसी यूनियन बैंक में काम करता है।
तो वहाँ से वो फोटो निकाल के इसको पेस्ट किया है। अच्छा, ये पूरा टोटली फर्जी है, ये फर्जी है। इसी को जो है वो आधार बना रहा था है। जो है। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर वो जब बताया कि तुम्हारा आपके ऊपर मुकदमा है, पुलिस वाले को वो गया था कंप्लेन करने, हम जब खाली कराने गए तो पुलिस वाला आके हमको बोला भाई आपके ऊपर मुकदमा है, ये आपके ऊपर अभी यथा स्थिति बजाय रखिए, उधर आप मत जाइए। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अब जब भी मुकदमा हम देख लिया तो जब अटेंड करने लगे तो हम यहाँ रहते नहीं हैं, तो वो धमकी देने लगा कि SC/ST से केस करा देंगे, फंसा देंगे। कौन धमकी देने लगा? वही इसका लड़के बच्चे सब। अच्छा, सब धमकी देने लगा। हाँ, अनजान व्यक्तियों से बगल में कह देते थे कि चले जाओगे तो फंसा देंगे। अच्छा, फिर बैनामे भी कुछ लोग। हाँ, तब फिर मैं अपना उसके डर से, मुझे जरूरत भी थी, बेच दी। मैं बैनामा करके रजिस्टर ये दिखाइए। चार लोगों को कर दिया, सबका दिखा। 4 लोगों का। नहीं, ठीक है, ठीक है, 4 लोग आप किए हैं। तो किसको किए थे आप? हाँ? किसको बैनामा किए? 4 लोग कौन लोग हैं? राजवंत सिंह, शैलेंद्र सिंह, दुष्यंत सिंह और बलवंत सिंह। 4 लोग कब किए हैं? 24 फरवरी में। 24 फरवरी में। दाखिल खारिज हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। अभी विवाद चल रहा है। हाँ। अब क्या चाह रहे हैं आप? ये हम चाह रहे हैं भाई उन लोगों के नाम पे दाखिल खारिज हो जाए। अच्छा, वो आपत्ति किया है, हम चाह रहे हैं उन लोगों के नाम पे दाखिल खारिज हो और जाए। बीच में कुछ विवाद भी हो गया था उसको लेकर। विवाद में तो उतना था नहीं, मैं कलकत्ता था। तो जब ये उन लोगों का वीडियो सुना कि भाई वो केस जीत गया है, वीडियो में बोल रहा है कि मैं केस जीत गया, वो 8 साल से और चल रहा था, मैं केस जीत गया हूँ। तब मैं आया कि भाई आप लोगों को कि ये बात है, केस अभी चली रहा है। आप किसी अधिकारी को दिए हैं एप्लीकेशन पर पत्र? हाँ, एक इसी पहले बीच में जो इस घटना के बाद? नहीं, घटना के बाद मैं आज ही आया हूँ। अच्छा, आज अभी आए हैं। हाँ, तो अब क्या करेंगे आने के बाद? उसके बाद अब मैं देखता हूँ क्या किया जाए, अपने वकील साहब से परामर्श लेके जैसा होगा वैसा किया जाए। कल हम है। तो अब जो है कि वो खाली कर नहीं रहा, नहीं। वो बता रहा है कि हमारा हो गया। हाँ। और ये जमीन जो है आपके नाम पे है। हाँ। और स्टैम्प पेपर को ये आधार बना रहा है कि 2002 से हम लिए हाँ। हैं। हाँ। वो भी फर्जी बता रहे हैं आप जो है। अब जबकि 2002 में उस जमीन का 1 लाख रुपया भी नहीं होगा, वो 10 लाख दिखा रहा है। 10 लाख। हाँ, और उसका जब बाय कहाँ दियो, कैसे दियो, कुछ नहीं दिखा कुछ रहा है। नहीं। कोर्ट में मैं उसको जब वो दिया तो मैं भी एक लगाया कि भाई वो अपना सबूत पेश करे, तो फिर भी मैं अपना सबूत पेश करूं, वो भी नहीं किया है। मैं 2023 में लिख के दिया कि भाई सबूत पेश किया जाए, कुछ नहीं किया। और भाई उन लोगों के डर से मैं इधर अकेला रहता। तो परिवार सभी लोग बाहर रहते हैं? हाँ सर। तो यहाँ आप अकेले हैं? हाँ। तो अभी जमीन को लेकर ही चल रहा दिया था आपने? हाँ। तो खाली नहीं कर रहा? नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहे प्रशासन से, आप लोगों से ये उम्मीद है कि कुछ व्यवस्था कीजिए। न्याय मिला तो वहाँ गलत हो रहा है। चलिए ठीक। विजयानंद पांडे। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके बगल का चल ये रहा है? हमारे चाचा लगेंगे, हमारे खास एकदम पट्टार हैं। हाँ हाँ। वह जमीन इन्हीं की है, अच्छा अच्छा। या उनको रहने के लिए दिए थे। हमारा खेती बाड़ी सब कुछ है, उसको देखते रहना। और जब ये रिटायर हुए हैं, आए हैं यहाँ लेने के लिए, तो वो बोला कि आज खाली कर देंगे, कल खाली कर देंगे। और बाद में जब हम लोग गए साथ में, तो कहा कि देखिए हम इस पे केस कर दिए हैं, इनके पिताजी हमसे पैसा लिए थे और हमको लिखने के लिए कहे थे, बीच में मर गए। और वो बात सब झूठी थी। और रह गई बात कि वो बार बार हम लोगों को धमकी देने लगा। अच्छा कि देखिए हम हरिजन ब्राह्मण सवर्ण में आप लोगों को फंसा के मट्टी पलीत कर देंगे। अच्छा। दादा आप दूर बोलिए।
हाँ बोलो। का ही रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवनारायण यादव है। हाँ बताएं। हमें ये कहना है कि पंडित जी इतने, इनके पिताजी जो थे हाँ हाँ। इतने सज्जन थे हम्म, और इतने गरीबों को देख रेख करने वाले थे। हम्म, और चूंकि वो जो चपरासी आया मिश्रा जी के बैंक में, उसी में उनके मकान में बैंक है, अच्छा अच्छा उसी में रह रहा था। अच्छा। लेकिन इस कारतूस देकर मिश्रा जी पहले ही निकाल दिए इसको। हाँ हाँ जब निकाल दिया तो पंडित सामने गिराने लगा हाँ, कि पंडित जी हम कहाँ जाएं। हाँ, हाँ, तो चूंकि पंडित जी दयाल थे, इनके पिताजी, हाँ, उसने कहा ठीक है यहाँ रहो, हमारे मकान में कोई रहने वाला तो एक लड़का कलकत्ता रहता है परिवार से, यहाँ तो कोई रहता नहीं, खाली ही है, इसमें रहो। हाँ, पंडित जी तो बोलते कि भलाई की बात की, रहने की ठीक रहो। अब रहने से मतलब ये हुआ कि जब ये पंडित जी वहाँ से अपना रिटायर होके यहाँ आए हम्म, तो कहे भाई हमारा मकान खाली कर दो। हम्म, तो इसने क्या जवाब दिया है कि हम एक बाजू में हम मकान बनवा रहे हैं हम्म, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम खाली कर देंगे। हम्म, अब उसका मकान अभी चल के देखिए 2 तल्ला मकान कंप्लीट है, लेकिन फिर भी इसने जब ना नौकरी की तो पंडित जी नाराज हुए। यहाँ तो पंडित जी को इतना प्रताड़ित कर दिया कि मजबूरन होकर इनको अपना जमीन रजिस्ट्री करानी पड़ी। सच्चाई यही है कि पाओ से किसी आदमी से पूछा जाए कि क्या इसमें मामला है, इसने रजिस्ट्री कराई है, पैसा दिया है, सब अनर्गल बातें हैं, सब झूठ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा अच्छा। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। सच्चाई यही है कि किसी भी आदमी से पूछिए आप, वो आदमी यहाँ के कोई आदमी से पूछिए, वो ये नहीं कहेगा कि पैसा दिया है या कोई बात नहीं। सब सरासर अन्याय इसका है जी। जमीन इन्हीं का है? जमीन इन्हीं के साथ जी, वो जबरदस्ती रह रहा है? जबरदस्ती रह रहा हो। अच्छा अच्छा। वो अब कबार में कहता है कि हम हरजन सब लगा देंगे, धमकी दे रहा है। अच्छा अच्छा। जी, परेशान कर रहा है इस बेचारों के, बेचारे ब्राह्मण की जात, सब कुछ रहते हो लेकिन इनकी जनता की भलाई की बात सोच रहे हैं, उनको परेशान कर रहा है। ठीक दादा।